शांति नोबेल के ऐलान से पहले पुतिन का खेल। ट्रंप के साथ युद्ध विराम की वार्ता पर लगाया ब्रेक। क्या पुतिन के चलते ट्रंप को नहीं मिलेगा नोबेल? नोबेल मांगे ट्रंप तो पुतिन ने निकाला एटम बम। पीस प्रेसिडेंट बनने का सपना कैसे होगा पूरा? नोबेल नहीं मिलेगा तो ट्रंप छेड़ देंगे महायुद्ध। कल शांति नोबेल पुरस्कार के विजेता का ऐलान होगा। पुरस्कार के ऐलान पर ट्रंप और उनकी टीम टकटकी लगाकर नजरें गड़ाए हुए है। व्हाइट हाउस की तरफ से द पीस प्रेसिडेंट का पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। ट्रंप के पक्ष में पूरा माहौल बनाया गया है। यही नहीं, शांति नोबेल पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले गाजा में आनन फानन में ट्रंप युद्ध विराम करवाने का दावा कर रहे हैं। तमाम संघर्षों का श्रेय लेने वाले ट्रंप को उम्मीद यही है कि कल शांति पुरस्कार उन्हें मिल सकता है। लेकिन शांति पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले पुतिन ने ट्रंप की उम्मीदों पर पलीता लगा दिया है। रूस ने युद्ध विराम को लेकर ट्रंप के साथ किसी भी तरह की मीटिंग पर ब्रेक लगा दिया है। और तो और ट्रंप पर एटमी युद्ध की तैयारी का बड़ा आरोप लगाया है। यानी ट्रंप को युद्ध रुकवाने वाला नहीं बल्कि महायुद्ध को उकसाने वाला बताया गया है। सबसे पहले सुनिए शांति नोबेल पुरस्कार पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कितने बेचैन हैं। रात दिन सोते जागते उनके ख्वाबों में, ख्यालों में नोबेल घूम रहा है। ट्रंप ने कई युद्ध विराम का क्रेडिट एक बार फिर लिया, लेकिन उन्हें यह भी आशंका है कि यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से शांति का नोबेल जीतने से चूक सकते हैं। दरअसल ट्रंप के नोबेल जीतने की राह में बड़ा रोड़ा यूक्रेन रूस युद्ध बन सकता है, क्योंकि आज यूक्रेन रूस युद्ध किसी भी वक्त विश्व युद्ध में बदल सकता है। और शांति नोबेल पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले रूस से ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। रूस ने अमेरिका को नई परमाणु धमकी दी है। दावा किया है कि किसी भी वक्त अमेरिका परमाणु हथियार का नया परीक्षण कर सकता है। अगर अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। ठीक ऐसे ही रूस ने युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ किसी नई वार्ता पर ब्रेक लगा दिया है। रूसी सरकार ने ऐलान किया है कि ट्रंप के साथ युद्ध विराम को लेकर बातचीत उनके एजेंडे में नहीं है। यानी यूक्रेन युद्ध को लेकर अब पुतिन ट्रंप से बातचीत नहीं करेंगे। रूस की तरफ से अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई है। अगर कोई देश परमाणु परीक्षण करता है तो मॉस्को तुरंत जवाब देगा। वॉशिंगटन ने अपने परमाणु परीक्षण ढांचे को युद्ध की तैयारी की स्थिति में बनाए रखा है और न्यू स्टार्ट के बारे में अपने फैसले के बाद से रूस इसी रुख पर नजर रख रहा है। वॉशिंगटन स्पष्ट रूप से हमारे ध्यान में है तो हम तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये धमकी दुनिया की दो सबसे अहम परमाणु शक्तियों के बीच नया तनाव पैदा करने वाली है। रूस की जवाबी कार्रवाई वाली धमकी और अमेरिका के साथ अहम समझौते से पीछे हटने का ऐलान आने वाले दिनों में दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों का सीधा संकेत है। रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक और बैठक की फिलहाल कोई योजना नहीं है। ये मुद्दा अभी एजेंडे में नहीं है। मतलब पुतिन ने ट्रंप के नोबेल जीतने की राह में नई दीवार जरूर खड़ी कर दी है, वरना शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए ट्रंप ने क्या क्या नहीं किया। तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से खुद को नॉमिनेट करवाया। युद्ध के मैदान में भारत की बारूदी शक्ति के आगे लुटे पिटे पाकिस्तान ने भी ट्रंप को शांति पुरुष बताते हुए नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है। ये तस्वीरें भी दुनिया को याद हैं, जब ईरान इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिका को युद्ध के मैदान में कूदना पड़ा था। यहाँ तक कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर बमबारी करनी पड़ी थी। लेकिन ट्रंप यहाँ भी युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेने से बाज नहीं आए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं। कुछ इस तरह ही ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान से नोबेल पुरस्कार के लिए खुद को नॉमिनेट करवाया। शांति का नोबेल जीतने के लिए ट्रंप ने खूब माहौल बनाया। दुनिया के हर मंच पर अपने हर बयान पर एक नहीं बल्कि 7 युद्ध रुकवाने का श्रेय लिया। लेकिन जब माहौल नहीं बना तो दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए, जिसने खुद ही नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। ट्रंप के शांति नोबेल जीतने की राह में पुतिन कैसे खड़े हैं, इसे आप हिलरी क्लिंटन के बयान से समझ सकते हैं। जिस वक्त ट्रंप खुद को नोबेल का सबसे बड़ा दावेदार बता रहे थे, उसी वक्त हिलरी ने ऐलान किया था अगर ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में सफल रहे तो वो खुद उन्हें नॉमिनेट करेंगी। अगर कल ट्रंप को शांति का नोबेल नहीं मिला, अगर ट्रंप के अरमानों पर पानी फिरा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन युद्ध है। क्योंकि पुतिन ने दुनिया को बता दिया कि ट्रंप युद्ध विराम का क्रेडिट लेना चाहते हैं। उनका युद्ध विराम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आज तक ब्यूरो।